एक गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। वह दूसरों की मजदूरी कर अपना घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। ए जी, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हम क्या खाएंगे? आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे गीता, आज मुझे काम के लिए किसी ने कहा ही नहीं। चलो फिर भी मैं पास के गांव में जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। रामू काम की तलाश में पास के कुछ गांव में जाता है, लेकिन किसी भी गांव में रामू के लिए कोई भी काम नहीं मिलता। रामू थक हार कर अपने घर की ओर जाने लगता है। शायद आज किसी के यहाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। हे भगवान, आखिर कब तक हमें भूखा पेट ही सोना पड़ेगा? घर में थोड़ी भी अनाज नहीं है। दूसरे ही दिन रामू को एक सेठ ने अपने घर बुलाया। रामू, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, क्यों नहीं, जरूर करूँगा। कहिए मालिक। हाँ ठीक है। तुम्हें यह एक पोटली पास के गांव में सेठ धनीराज के यहाँ पहुँचानी है, लेकिन ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है। इस पर चोरों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए मालिक, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। पोटली में 2000 स्वर्ण मुद्राएं थीं, लेकिन यह बात रामू को नहीं पता थी। रामू पोटली लेकर चल देता है, लेकिन कड़ी धूप होने के कारण रामू चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चलूँगा। फिर रामू पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में रामू को गहरी नींद आ जाती है। तभी वहाँ एक चोर आकर रामू की पोटली चुरा ले जाता है। अरे आज तो बहुत अच्छी नींद आई, चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे सेठ छोड़ेगा नहीं। सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या पोटली गायब हो गई? तुम्हें पता भी है उसमें 2000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम मुझे वो पोटली लाकर दो, या फिर अपनी पूरी जिंदगी मेरे पास नौकर बनकर रहो। मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक, इतनी सारी मुद्राएं मैं कहाँ से लाकर दूंगा? मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं और तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर रामू सारा दिन काम करता, लेकिन सेठ उसे एक भी पैसा नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। फिर रामू खाना लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही नसीब में लिखा है? हे भगवान, हमारी मदद करो या फिर हमें मृत्यु ही दे दो। अरे रामू सुनो, वो पास वाला खेत जोत कर आ जाओ, उसमें फसल करनी है। रामू खेत जोतने चला जाता है। फिर अचानक से रामू को खेत में सोने का सिक्का मिलता है। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। रामू बहुत खुश होता है और फिर दोबारा से रामू खेत जोतने लगता है। फिर अचानक से रामू के हल से कुछ टकरा जाता है। अरे यह क्या? यह तो एक घड़ा है, लेकिन यह पूरा खाली है। चलो कोई बात नहीं, यह मेरे ठंडे पानी पीने के लिए तो काम आएगा। फिर मोहन घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। ए जी, आप ये घड़ा कहाँ से लेकर आए हैं? कुछ नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे सेठ के खेत में काम करते हुए मिला है और मुझे इसके साथ एक सोने का सिक्का भी मिला है। रामू की पत्नी सोने के सिक्के को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। इस सोने के सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन तो गुजारा हो जाएगा। अरे गीता, ये सोने का सिक्का घड़े में रख दो, मैं सुबह कुछ खाने का सामान ले आऊँगा।
ठीक है जी, मैं इस सिक्के को घड़े में रख देती हूँ। सिक्का घड़े में रखकर वो दोनों सो जाते हैं। रामू और गीता सुबह उठकर घड़े को देखते हैं तो घड़ा सिक्कों से भरा हुआ मिलता है। अरे गीता, यह घड़ा तो एक जादुई घड़ा है। फिर रामू 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर सेठ को वापस लौटा देता है। उसके बाद रामू और उसकी पत्नी गांव में ही अपनी पानी पूरी की दुकान खोल लेते हैं और उसके बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं।